हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। बांग्लादेश में हाल में दुर्गा पूजा के मौके पर शुरू हुए सांप्रदायिक हमलों पर वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से वहां के मीडिया की तरफ से सवालात किए जा रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि क्या हमारा मुल्क धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर नहीं रह गया है। पिछले हफ्ते वेडनेसडे को कोमिला शहर में दुर्गा पूजा पंडाल में रिपोर्ट के मुताबिक कुरान रखे जाने के बाद दुर्गा पूजा पंडालों और हिंदू मंदिरों पर सिलसिलेवार हमले हुए थे। इन हमलों के बाद फ्राइडे को ढाका समेत कई शहरों में रैलियों के दौरान हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस और गड़बड़ी फैली, जिनमें हिंदू घरों को निशाने पर लिया गया और 5 लोगों की मौत हो गई। इस सब पर बांग्लादेश का मीडिया प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना पर कई तरह के सवालात उठा रहा है। कम्युनल हमलों को जल्द न रोक पाने पर प्राइम मिनिस्टर हसीना की नुक्ताचीनी हो रही है। इस सिलसिले में बांग्लादेशी मीडिया काफ़ी कुछ लिख रहा है। यहाँ मिली खबरों के मुताबिक मुल्क के बड़े अंग्रेज़ी अखबारों में से एक ढाका ट्रिब्यून ने खुलकर एडिटोरियल लिखा है। उसने हुकूमत से सवाल पूछा है कि क्या हम सेकुलर सोसाइटी अब नहीं रहे और क्या अब इस मुल्क में माइनॉरिटीज़ के लिए जगह नहीं रही है। इसके अलावा द डेली स्टार और द डेली ऑब्जर्वर जैसे अखबारों ने भी अपने एडिटोरियल के ज़रिए इसी किस्म के सवालात पूछे हैं। ढाका ट्रिब्यून ने मंडे को अपने एडिटोरियल की हेडिंग माइनॉरिटीज़ के लिए मुल्क नहीं बचा देते हुए लिखा है कि इस अखबार ने पिछले हफ्ते एडिटोरियल लिखकर उम्मीद जताई थी कि इस साल दुर्गा पूजा पर काफ़ी इंतज़ामात और सिक्योरिटी यकीनी होगी और इस साल हिंदू आबादी पूजा और त्यौहार के दौरान सेफ और सिक्योर महसूस करेगी। लेकिन एक बार फिर बदकिस्मती से हमें ये एडिटोरियल लिखना पड़ रहा है। इस अखबार ने यहाँ तक लिखा है कि हम पुरउम्मीद नज़रिए से नहीं बल्कि नाउम्मीदी से लिख रहे हैं कि बांग्लादेश में शरारती एलिमेंट्स ने हिंदुओं पर हमले करके बहुत बुरा काम किया है, जिससे हमें दुख है। कुछ वाक़यात में बौद्ध कम्युनिटी पर भी हमले हुए हैं। अखबार आगे लिखता है कि हिंदू मंदिरों, पूजा पंडालों, बौद्ध लोगों के घरों या ईसाइयों के काम करने की जगहों या जहां कहीं भी कम्युनल हमले हुए हैं और जहां पर माइनॉरिटी आबादी को नफ़रत के इरादे से निशाना बनाया गया है, उसने हमारे मुल्क को कमज़ोर ही किया है। इसने हमारे लोगों में तकसीम पैदा की है और अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच दुश्मनी को जगह दी है। आपको बता दूं कि इन वाक़यात के दौरान प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने उम्मीद जताई थी कि अगर भारत में कोई रिएक्शन होता है तो भारत सरकार इसके ख़िलाफ़ कदम उठाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में इसका असर हो सकता है। शेख हसीना ने भारत को नसीहत देते हुए कहा था कि उसे गड़बड़ी फैलाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त रहना चाहिए, यहाँ तक कि भारत में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे हमारे मुल्क पर असर पड़े और हमारे हिंदुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़े। भारत में कुछ होता है तो हमारे यहाँ के हिंदुओं पर उसका असर होता है। भारत को भी इस सिलसिले में होशियार रहने की ज़रूरत है। आपने देखा कि बांग्लादेश के मीडिया में काफ़ी हद तक इंसानियत बाकी है। वो अपनी सरकार की हिंदुओं के ख़िलाफ़ होने वाले हमलों के लिए नुक्ताचीनी कर रहे हैं। भारत का गोदी मीडिया ऐसे मौक़ों पर अक्सर खामोश हो जाता है, जिससे ये मुल्क को कमज़ोर करने का काम करता है। सच्चाई ये है कि किसी भी मुल्क के लोग, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, सभी को मुल्क और समाज की तरक्की के लिए एकता बनाए रखनी चाहिए। मज़हब की बुनियाद पर किसी से भी दुश्मनी पूरी तरह गैर इंसानी है। दुनिया में बुनियादी तौर पर सिर्फ 2 ही किस्म के लोग हैं, जालिम और मज़लूम। जो भी जुल्म करे उसके ख़िलाफ़ सभी को इकट्ठा होकर आवाज़ उठानी चाहिए ताकि किसी और पर कोई जुल्म ना कर सके। बांग्लादेश के मीडिया ने मज़लूम हिंदुओं को सपोर्ट किया है। ऐसा करके उन्होंने इंसानियत का काम किया है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।